हेलो लर्नर्स, आज हम सीजी बोर्ड के क्लास 8 की इंग्लिश बुक इंग्लिश रीडर के लेसन 9 बीट्स इन मेमोयर को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच कर दें और दूसरे स्टूडेंट्स में भी इसे शेयर कर दें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। बीट्स इन मेमोयर। बीट्स यानी धड़कन और मेमोयर यानी व्यक्तिगत आधार पर किसी पुराने व्यक्ति की जो जीवनी है उसको मेमोयर कहते हैं। आप इसे याददाश्त भी कह सकते हैं किसी पुराने व्यक्ति की। तो बीट्स इन मेमोयर का जो सरल हिंदी होगा वो धड़कनों में यादें। व्हाट डू यू नो अबाउट पंथी डांस? पंथी डांस के बारे में आप क्या जानते हैं? शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर कीजिए। छत्तीसगढ़'s पंथी डांस फॉर्म famous all over the world is famous all over the world and has brought much acclaim to Indian folk art। छत्तीसगढ़ का जो पंथी डांस फॉर्म है यानी कि स्वरूप है इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। एंड हैज़ ब्रॉट मच अक्लेम टू इंडियन फोक आर्ट, और इंडियन फोक आर्ट के लिए इसने बहुत सारे प्रशंसा हासिल की है। अक्लेम यानी प्रशंसा। द क्रेडिट फॉर पॉपुलराइजिंग पंथी डांस गोज इंटायरली टू देवदास बंजारे। पंथी डांस को पॉपुलराइज करने के लिए यानी कि लोकप्रिय करने के लिए जो सारा श्रेय है पूरी तरह से देवदास बंजारे जी को जाता है। बंजारे हैज़ शोकेस्ड द कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिज कम्युनिटी। अपने कम्युनिटी की यानी कि अपने समुदाय के कल्चरल हेरिटेज यानी कि सांस्कृतिक विरासत को देवदास बंजारे जी ने शोकेस्ट किया यानी उसे सजाया और दुनिया के सामने रखा। शोकेस्ट करना मतलब किसी चीज़ को एकत्रित करना, सजा कर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। स्टेट एंड कंट्री यानी कि अपने स्टेट के लिए भी और अपने देश के लिए भी। एंड वोन सेवरल अवार्ड्स, और बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते। फॉर हिज परफॉर्मेंस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ वर्ल्ड थ्रू हिज कमिटमेंट। बहुत सारे उन्होंने अवार्ड जीते फॉर हिज परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस के लिए। ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि संसार के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में। थ्रू हिज कमिटमेंट अपने संकल्प के साथ या अपने संकल्प के द्वारा। What was देवदास बंजारेस कंट्रीब्यूशन टूवर्ड पंथी डांस? पंथी डांस के लिए देवदास बंजारे जी का क्या कंट्रीब्यूशन यानी कि उनका क्या सहयोग था या उनका योगदान था? देवदास बंजारे वॉज बॉर्न ऑन 1 जनवरी 1937। देवदास बंजारे जी का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था इन साकरा विलेज इन धमतरी डिस्ट्रिक्ट के साकरा विलेज में। हिज फादर्स नेम वॉज बोधराम, उनके पिता का नाम बोधराम था। बट फूल सिंह बंजारे हुज सरनेम ही अडॉप्टेड, लेकिन फूल सिंह बंजारे जिनका कि सरनेम उन्होंने अडॉप्ट किया था, अपने नाम के आगे लगाया था, रेज हिम, उन्होंने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया। रेज हिम यानी पालना पोसना, किसी को बड़ा करना। द बॉय वॉज एक्सपोज टू पंथी बाय ए ट्विस्ट ऑफ फैट। ट्विस्ट ऑफ फैट यानी कि किस्मत के एक मोड़ के चलते वो पंथी डांस में एक्सपोज्ड हुए यानी कि प्रसिद्ध हुए, सामने आए। एज ए यूथ, जब वो जवान थे, किशोर थे। बंजारे वॉज गिफ्टेड कबड्डी प्लेयर। बंजारे जो थे वो कबड्डी के प्लेयर थे। गिफ्टेड कबड्डी प्लेयर का मतलब होता है कि देवदत्त उनकी प्रतिभा थी यानी कि प्राकृतिक प्रतिभा थी, नेचुरल उनकी प्रतिभा थी कबड्डी प्लेयर के रूप में। एज ए रिजल्ट ऑफ एन इंजरी सस्टेन्ड ड्यूरिंग ए मैच, एक मैच के दौरान जो उनको इंजरी हुई मतलब वो घायल हुए। ही हैड टू स्टॉप प्लेइंग द गेम, उन्हें अपना गेम खेलना रोकना पड़ा। बंजारे देन शिफ्टेड हिज अटेंशन टू पंथी डांस। बंजारे जी ने अपना जो ध्यान है वो खेल से हटाकर पंथी डांस में शिफ्ट कर दिया। ही हैड टू प्रैक्टिस हार्ड एंड स्ट्रेंथन हिज बॉडी, उनको कड़ा श्रम करना था और अपने शरीर को मजबूत करना था। बिकॉज द डांस रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ
एंड वीगर, क्योंकि डांस को बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, ताकत की ज़रूरत पड़ती है, और वीगर यानी कि उत्साह की भी ज़रूरत पड़ती है। वाई डिड देवदास बंजारे स्टॉप प्लेइंग कबड्डी? बंजारे जी ने कबड्डी खेलना क्यों छोड़ दिया? आपको उत्तर मालूम चल गया कि वो एक मैच के दौरान घायल हो गए थे। द भिलाई स्टील प्लांट BSP वेयर बंजारे वर्कड। भिलाई स्टील प्लांट BSP जिसे आप जानते हैं, जहाँ वो काम करते थे एज ए डांस टीचर इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो डांस टीचर के रूप में काम करते थे। इनकरेज्ड हिम टू परस्यू हिज इंटरेस्ट। उन्होंने इनको उत्साहित किया कि वो अपने इंटरेस्ट को, अपने जो लगन है, रुचि है, उसको हासिल करें। परस्यू यानी कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत, लगातार मेहनत करना। बंजारे ब्रॉट मच फेम एंड ऑनर टू द BSP ओवर ए स्पैन ऑफ 2 डिकेड्स। 2 दशकों के समयावधि में उन्होंने BSP के लिए बहुत सारा फेम और सम्मान हासिल किया। द पंथी डांस फॉर्म बिलोंग टू द सतनामी कम्युनिटी इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सतनामी कम्युनिटी से बिलोंग करता है ये पंथी डांस। सतनामी कम्युनिटी में इसे प्रस्तुत किया जाता है। द सतनामीज कंसिडर गुरु घासीदास एज देयर गुरु। सतनामी जो समाज है वो गुरु घासीदास को अपना गुरु कंसिडर करता है, मानता है। पंथी डांस इज़ पंथी डांस इज़ द मीडियम थ्रू विच दे ऑनर देयर गुरु। पंथी डांस एक माध्यम है जिसके द्वारा वो अपने गुरु को सम्मान करते हैं। बंजारे हैड सेड इन एन इंटरव्यू, बंजारे जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा था, इट इज़ द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक प्राथमिक उत्तरदायित्व है, ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि लोगों का, टू मेंटेन देयर बॉडी, अपने शरीर को वो मेंटेन रखें, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य को भी, सो एज टू प्रॉपरली यूज़ गॉड्स गिफ्ट, ताकि वो भगवान के दिए हुए इस शारीरिक शरीर के गिफ्ट को ठीक से यूज़ कर सकें। टू डू गुड, अच्छा करने के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, एंड डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करें यानी कि उसे निभाएं, इन ए करेक्ट मैनर, अच्छे तरीके से यानी कि करेक्ट मैनर में। अकॉर्डिंग टू बंजारे, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी पर्सन? किसी व्यक्ति का जो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है वो क्या है बंजारे जी के हिसाब से? आप समझ गए क्या है? वो ये है कि वो अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करे और समाज के लिए अच्छा करे। इन पंथी द डांसर परफॉर्म, पंथी में डांसर परफॉर्म करते हैं वेरियस मुद्रास, बहुत सारे मुद्रा यानी कि पोजेस, सच एस जय स्तंभ, जैसे कि जय स्तंभ, धरती प्रणाम, धरती प्रणाम का एक मुद्रा है, उसे परफॉर्म करते हैं। फूल अर्पण यानी कि पुष्प का जो ऑफरिंग करते हैं, फ्लावर ऑफरिंग। द रिच कल्चर एंड लेजेसी यानी कि जो समृद्ध कल्चर है, संस्कृति है, और लेजेसी जो पूर्वजों से मिली हुई परंपरा है, ऑफ द सतनामी कम्युनिटी इज डिस्प्लेड थ्रू ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स। उसको जो है सतनामी समाज का जो ये समाज की ये जो परंपरा है उसे एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में इसको डिस्प्ले किया जाता है यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द डांसर्स एनर्जी, और उससे भी ज़्यादा जो डांसर की एनर्जी है उससे इसे डिस्प्ले किया जाता है यानी कि प्रस्तुत किया जाता है। द घुंघरू, द धोती एंड कुर्ता, एंड द काथी, काथी मतलब गार्लैंड मेड ऑफ तुलसी, तुलसी से बनी हुई माला, ये सारी चीज़ें हैं जो उस कॉस्ट्यूम में आती हैं। कंप्राइज लिखा है कि इसका मतलब होता है कि इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है उनका कॉस्ट्यूम। द कॉस्ट्यूम ऑफ द डांसर, मतलब कि डांसर के जो कॉस्ट्यूम हैं वो इन सब चीज़ों से बने होते हैं। इंडिजेनस इंस्ट्रूमेंट सच एस मृदंग, इंडिजेनस का मतलब होता है कि जो लोकल
जो वाद्य यंत्र हैं लोकल चीज़ों से जो बने होते हैं, और वो जो वाद्य यंत्र है वो है मांदर, ढोल की तरह होता है। अकम्पनी द आर्टिस्ट इन देयर परफॉर्मेंस, आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस में उसी का संगत होता है, किसका? मांदर का। द आर्टिस्ट हैड वर्क विथ हबीब तनवीर्स न्यू थिएटर and had toured several countries for performance. The artist had worked with हबीब तनवीर। ये हबीब तनवीर जो है एक नाटककार है, इनके साथ उन्होंने काम किया थिएटर में। एंड हैड टूर्ड सेवरल कंट्रीज, और बहुत सारे कंट्रीज़ में इन्होंने टूर किया फॉर परफॉर्मेंस के लिए। हिज रोल इन चरण दास चोर, ओके, एक नाटक है ये चरण दास चोर, उसमें उनका कोई रोल था। ए फिल्म बाय श्याम बेनेगल हैड रिसीव्ड क्रिटिकल अक्लेम। उनकी जो फिल्म थी चरण दास चोर, जो श्याम बेनेगल जी ने प्रोड्यूस की थी, उसने क्रिटिकल एक्लेम यानी कि एक्लेम यानी तो प्रशंसा होती है, जो मैंने आपको बताया। क्रिटिकल एक्लेम का मतलब होता है कि जो बहुत विशेषज्ञ होते हैं, जब वो किसी चीज़ को देखते हैं और तारीफ़ करते हैं तो उसको क्रिटिकल एक्लेम कहते हैं। और सामान्य लोग तो वैसे ही तारीफ़ कर देते हैं, लेकिन क्रिटिकल एक्लेम का मतलब होता है कि जो विशेषज्ञ होते हैं, जब वो किसी चीज़ को देखते हैं, परखते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल एक्लेम। तो उस फिल्म ने क्रिटिकल एक्लेम यानी कि प्रशंसा हासिल की, विशेष प्रशंसा हासिल की। बंजारे हैड परफॉर्म्ड इन मैनी ऑफ द भारत उत्सव फेस्टिवल्स एज ए फोक आर्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। फोक आर्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के फोक आर्ट के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने बहुत सारे परफॉर्म किए, किसमें? भारत उत्सव में। He had toured over 60 countries in his career spanning 30 years। 30 साल के उनके कैरियर में, स्पैनिंग का मतलब होता है वो समय अवधि, 30 साल के कैरियर के समयावधि में उन्होंने 60 देशों की यात्रा की। He had received the चीफ मिनिस्टर्स गोल्ड मेडल इन 1972 में उन्होंने चीफ मिनिस्टर का गोल्ड मेडल अवार्ड हासिल किया। द प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल इन 1975, राष्ट्रपति का भी अवार्ड उन्होंने हासिल किया 1975 में। एंड काउंटलेस अदर फेलिसिटेशंस, और बहुत सारे जो अवार्ड हैं या प्रशंसा है या मेडल है, उनको हासिल हुए। नेम ए फिल्म इन विच बंजारे एक्टेड। उस फिल्म का नाम बताइए जिसमें बंजारे जी ने एक्ट किया यानी कि अभिनय किया। आप जान चुके हैं, चरण दास चोर। ट्रेजिकली देवदास बंजारे डाइड इन ए कार एक्सीडेंट इन 2005। 2005 में एक ट्रेजिडी हुई और एक रोड एक्सीडेंट में वो मारे गए। हिज लेजेसी हाउ एवर continues as several disciples trained by him। उनकी जो लेजेसी है, उनका जो सारा कुछ, ये जो धन संपदा है, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, वो जो डेवलप किए, उनके बहुत सारे शिष्यों ने उसको कंटिन्यू रखा, जिन्हें उन्होंने सिखाया था। कंटिन्यू टू स्टेज पंथी परफॉर्मेंस, अपने पंथी डांस के परफॉर्मेंस को प्रस्तुत करके उन्होंने उनकी परंपरा को जीवित रखा। ऑल ओवर द कंट्री, सारे देश में, एंड अब्रॉड, और देश के बाहर भी। बंजारेस कमिटमेंट टू पंथी वॉज अनपैरेलल्ड। उनका जो कंट्रीब्यूशन है बंजारे जी का, वो अनपैरेलल्ड है। अनपैरेलल्ड का मतलब कि उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। एंड ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू पॉपुलराइज द रिच ट्रेडिशन। और उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया पॉपुलराइज करने के लिए
किस चीज़ को पॉपुलराइज करने के लिए, लोकप्रिय करने के लिए? द रिच ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ द कम्युनिटी एंड स्टेट। अपने कम्युनिटी के रिच ट्रेडिशन को लोकप्रिय बनाने के लिए और अपने स्टेट के लिए, अपने स्टेट के इस कला को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारा अपना समय, अपने जीवन को समर्पित किया। तो ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ये 6 क्वेश्चन आंसर हैं, बहुत ही सरल हैं। व्हाट इज़ देवदास बंजारे फेमस फॉर? किसके लिए वो प्रसिद्ध हैं? तो निश्चित ही 2 चीज़ के लिए प्रसिद्ध है वो, एक तो कबड्डी के प्लेयर के रूप में, और जो असली बात है वो है कि वो प्रसिद्ध हैं पंथी डांस के लिए। हाउ डिड बंजारे गेट एक्सपोज टू पंथी? पंथी में वो कैसे आए? तो ट्विस्ट ऑफ ए फैट, यानी कि किस्मत के एक मोड़ के कारण जब उनका एक्सीडेंट हो गया कबड्डी के खेल में, तो फिर वो पंथी डांस में शिफ्ट हो गए। आप जानते हैं विच कम्युनिटी इज़ फेमस फॉर इट्स पंथी ट्रेडिशन? आप इस कम्युनिटी का नाम जानते हैं, सतनामी कम्युनिटी। वाई डज द कम्युनिटी चेरिश द डांस फॉर्म सो मच? इतना ये क्यों इसको, ये जो कम्युनिटी है इस डांस फॉर्म को इतना क्यों चेरिश करती है, यानी कि इसका पालन पोषण या इसकी प्रस्तुति करती है या इसको बढ़ावा देती है? वो इसलिए क्योंकि वो अपने गुरु को आदर और सम्मान देना चाहते हैं इस डांस के माध्यम से। नेम सम पॉपुलर मुद्रास इन पंथी? पंथी के पॉपुलर मुद्रा, फूल अर्पण है, फिर वो धरती प्रणाम है, ये उसमें लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉस्ट्यूम ऑफ पंथी डांस। तो पंथी डांसर के जो कॉस्ट्यूम होते हैं वो भी इसमें लिखे हुए हैं। उसमें धोती है, कुर्ता है, फिर वो गार्लैंड है जिसको कांथी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय सिया राम।